हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय शिवी। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट कट ऑफ के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट कट ऑफ सीटेट के जो एडमिट कार्ड हैं वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं। सीटेट दिसंबर 2022 के होने की संभावना 15 दिसंबर के बाद से लगाई जा रही है और जो कि आपके जनवरी तक चलेगा। लगभग 15-16 जनवरी तक ही आपका ये पेपर चलने वाला है। ऐसे सिर्फ संभावना लगाई जा रही है, अभी तक डेट रिलीज़ नहीं हुई है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कट ऑफ से रिलेटेड कि सीटेट की कट ऑफ कितने पे जाती है जनरल के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए, और क्या सीटेट लाइफ टाइम हो गया है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि सीटेट लाइफ टाइम एग्ज़ाम हो गया है। ठीक है, आप जब सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर ये आपके लिए, सॉरी वैलिडिटी की बात करें यहाँ पे, तो जो वैलिडिटी है वो सीटेट की, वो आपकी लाइफ टाइम हो गई है। ठीक है ना, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लाइफ टाइम कभी भी लाइफ टाइम के लिए वो आपके लिए वैलिड है और आप कोई भी एग्ज़ाम सीटेट के बाद में दे सकते हैं। लाइक केवीएस, एनवीएस के लिए, DSSB के लिए आप टीजीटी का एग्ज़ाम या पीआरटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर बात करें सीटेट, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2 पार्ट में होता है। किसका पेपर 1 होता है प्राइमरी लेवल पे, एक होता है पेपर 2 जिसको जूनियर लेवल पे बोला जाता है। ठीक है, प्राइमरी लेवल के लिए बात करें तो ये जो आपका एग्ज़ाम है ये 1st to 5th क्लास के लिए होता है। ठीक है, और ये जो आपका एग्ज़ाम है ये 6 to 8 क्लास के लिए होता है। अब अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ के लिए बात करूँ तो जो जनरल स्टूडेंट्स हैं ना, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनको सीटेट के एग्ज़ाम में पास होने के लिए कम से कम 60% चाहिए। ठीक है, और जो हमारे ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीटेट में क्वालिफाई करने के लिए उनको चाहिए 55% मार्क्स। अभी सीटेट दिसंबर 2022 होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए और इसी हिसाब से करिए। जो जनरल स्टूडेंट्स है कम से कम उनको 60% मार्क्स अपने सीटेट के पेपर में लाने ही होंगे। यानी कि अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो यहाँ पर 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 150 क्वेश्चन में से कम आपके 90 क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक होने चाहिए, मतलब आपके 90 नंबर आने ही आने चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट के लिए कमेंट आता है कि मैम अगर हमारे 90 ही नंबर आ जाए तो क्या हम क्वालिफाई हैं? येस, यू आर क्वालिफाई। अगर आपके 150 में से 90 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। क्लियर। अगर मैं ऐसे यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए बात करूँ तो यहाँ पे आपको 55% मार्क्स लाने कंपलसरी है। इट मीन्स आपको 150 में से 82 मार्क्स यहाँ पर लाने पड़ेंगे तो ही आप क्वालिफाइड स्टूडेंट माने जाएंगे। ठीक है, ये तो थी सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बात कि आपको कितनी परसेंटेज लाने की ज़रूरत है और कितना मार्क्स लाने की ज़रूरत है सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए। थी कट ऑफ। अब मैं आपको बता दूं कि सीटेट की जो कट ऑफ होती है ना वो किस बिहाफ पे निकाली जाती है ना, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, कितने कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठते हैं, क्या रीज़न्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ फैक्टर्स के बारे में, जैसा कि अभी 2022 दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम हुआ नहीं है और उससे ही पहले हम आपसे कट ऑफ के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वो इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कट ऑफ जो होती है ना वो किस बिहाफ पे निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो इसका कारण होता है कट ऑफ का, जिस फैक्टर पर निकलती है, वो है नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स कितने हैं। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकेंड थिंग कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने आ रहे हैं, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने होंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी फैक्टर ये डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, टोटल कितना रजिस्ट्रेशन आ रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड चौथी चीज़ जो डिपेंड करती है वो है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना वो कैसा है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इजी आया है पेपर, मॉडरेट आया है, डिफ़िकल्टी आया है। तो कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर।
ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग कट ऑफ निकलती है कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट टोटल कितने हैं और डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ रिलीज़ होती है। इट इज़ नॉट मस्ट कि आपको 150 में से 90 मार्क्स लाने कंपलसरी, लेकिन ये कंपलसरी है कि जनरल में 60% मार्क्स आने ही आने चाहिए, कम से कम आने ही आने चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। और ओबीसी SC ST में 55% मार्क्स आने ही आने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको अगर बात करूं यहाँ पर जनवरी 2021 के पेपर के बारे में, ठीक है। तो जनवरी 2021 में अगर हम बात करें पेपर 1 के बारे में, ये जो हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं ना, अगर मैं इनको कैलकुलेट करती हूँ तो देखिए पेपर 1 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स टोटल अपीयर हुए थे, ठीक है, अपीयर, क्वालिफाई और पास, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म को फिल किया था। तो पेपर फर्स्ट के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था 12,47,217 स्टूडेंट्स ने, ठीक है, जिसमें कि क्वालिफाई कितने स्टूडेंट्स हुए थे, 4,14,759 लोग पास हुए थे, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे कि कितने परसेंटेज यहाँ पर पास हुआ है, तो ये हो गया 33.25% स्टूडेंट्स यहाँ पर पास हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 4,14,798 बच्चों ने क्वालिफाई किया पेपर को, और उसमें से परसेंटेज निकाला जाए कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर पास हुए, तो 33.25% स्टूडेंट्स यहाँ पर पास हुए हैं केवल। अगर हम यहाँ पर पेपर सेकंड की बात करें तो कितने स्टूडेंट्स ने पेपर के लिए अप्लाई किया था, 11,04,454 स्टूडेंट्स ने, जिसमें से 2,39,501 स्टूडेंट्स केवल क्वालिफाई कर पाया। इसका मतलब परसेंटेज निकाली जाए तो 21.68% स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे वो पास होते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो होता है ना, आपकी कट ऑफ रिलीज़ की जाती है कि कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठ रहे हैं, मिनिमम कितना क्वालिफाई मार्क्स आ रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट टोटल कितने, और डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर कैसा रहेगा। तो मोटा मोटा अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो जनरल स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि उनको मिनिमम 60% मार्क्स लेके आना है, यानी कि 90 क्वेश्चंस तो कम से कम आपके ठीक होने ही चाहिए एग्जाम के अंदर। और ओबीसी SC ST कैंडिडेट्स ध्यान दें कि कम से कम उनको 55% को नाम मार्क्स लेके आना है, मतलब 82 क्वेश्चन उनके ठीक होने ही होने चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। बाकी सीटेट से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी